हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम और प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, प्रोग्राम मीन्स मैंने बताया था पहले भी, क्या होता है। प्रोग्राम मीन्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स जैसे सपोज कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब कोई सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कोड लिखना पड़ता है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ठीक है, और प्रोसेस क्या होता है, यदि प्रोग्राम हम कोड को एग्जीक्यूशन में लेकर आते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, जैसे सपोज प्रोग्राम है हमारा पैसिव एंटिटी। कोई प्रोग्राम यदि मैंने लिखा है, ठीक है, तो उसको मैंने स्टोर किया मतलब उसको सेव किया। क्लियर है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते, सिंपल। सपोज एमएस वर्ड फाइल है। ठीक है, मैंने एमएस वर्ड ओपन किया। ठीक है, उसमें न्यू फाइल क्रिएट की। ठीक है, अब उस फाइल में मैं कुछ वर्क परफॉर्म कर रही हूँ, कुछ टाइप कर रही हूँ, सपोज मेरा रेज्यूमे बना रही हूँ। क्लियर है। अब मैं उसमें कुछ वर्क परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो जो फाइल है मेरी अभी वो कैसी है, प्रोसेस में है। तो वो हमारा क्या हुआ, प्रोसेस। और जैसे ही वो फाइल मैंने सेव की, मेरा उसमें पूरा रेज्यूमे कंप्लीट हुआ, बन गया। अब मैं क्या करूंगी, उसको सेव कर लूंगी। तो वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब मैंने उसको सेव किया, तो वो क्या हो गया, मेरा प्रोग्राम। वो जाकर एक हमारा हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर हो गया, सेव हो गया। ठीक है, तो जो परमानेंटली स्टोर हो जाता है उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर प्रोग्राम। ठीक है, जो हार्डवेयर में हम जितनी भी चीजें स्टोर करते हैं वो क्या हो गए, हमारे प्रोग्राम। ठीक है, पैसिव एंटिटी मतलब वो अभी हमारा वर्क में नहीं है। ठीक है, वर्किंग में अभी जो है नई चीजें, उसको बोलते हैं हम पैसिव एंटिटी। ठीक है, और जिस पर हम वर्क करंटली परफॉर्म कर रहे हैं वो हो गई हमारी एक्टिव एंटिटी। तो इसलिए प्रोसेस क्या हो गई, एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस मीन्स क्या, सपोज मैंने सी लैंग्वेज में कोई कोड लिखा छोटा सा, सपोज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का छोटा सा कोड लिखा मैंने सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब उस कोड को क्या किया मैंने, अभी मैं उस पर लिख रही हूँ कोड। ठीक है, कोड टाइप कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं कोड टाइप कर रही हूँ तो वो मेरा क्या हुआ, प्रोसेस। मीन्स अभी वो वर्क कैसे, प्रोसेस में, मतलब एक्टिव एंटिटी है ना। और जैसे ही मैंने उसको सेव कर लिया, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में। मतलब वो क्या हो गया, अब वही प्रोसेस क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम बन गया। समझ में आया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम। ठीक है, और हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज हमारा ब्राउजर। ठीक है, अब ब्राउजर मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। ठीक है, अब वो क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, अब वो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मीन्स वो कैसा हुआ, प्रोग्राम। ठीक है, और जैसे ही मुझे ब्राउजर की नीड हुई तो मैंने क्या किया, ब्राउजर पर डबल क्लिक किया, वैसे ही वो ओपन हुआ। जैसे ही ओपन हुआ और उसमें यदि मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, मीन्स क्या हुआ, अभी वो एक्टिव कंडीशन में, तो वो क्या हुआ, प्रोसेस। और जैसे ही वो सिर्फ स्टोर करके रखा हुआ था, वो क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम। क्लियर है। अब इसमें एग्जांपल्स देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हुआ, इंस्टॉल करके रखा हुआ है मैंने, तो वो कैसा है, हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम। और एक्टिव एंटिटी, जैसे सपोज अभी मैं कुछ सीपीयू, जैसे जब मैं प्रोसेस करती हूँ सिस्टम में, तो क्या होता है, ये सारी चीजें एक्टिव हो जाती है। ठीक है, सपोज कोई सिस्टम में कुछ प्रोसेस कर रही हूँ तो हमारे रेम, मतलब जब मैं कोई प्रोसेस कर रही हूँ तो वो डाटा कहाँ पर आता है, मेरा रेम में। ठीक है, वो फाइल रेम में उठ के आती है हार्ड डिस्क से, और फिर मैं क्या करती हूँ, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ। और जैसे ही मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको मैं सेव करती हूँ, तो कहाँ चला जाता है, हमारा हार्ड डिस्क में। वैसे सपोज कभी मैंने कोई दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए मुझे लाना है, तो मुझे जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करती हूँ तो क्या हो जाता है, एक्टिव प्रोसेस बन जाती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उससे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। जैसे मेरा ऑपरेशन करना परफॉर्म हुआ, वैसे मैंने इसको सेव कर लिया, मीन्स वो चला गया फिर से हार्ड डिस्क में। क्लियर है, समझ में आया एक्टिव एंटिटी एंड पैसिव एंटिटी। क्लियर है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।